स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आईटीआई का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आप लोग ऑनलाइन तैयारी करिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जो है नवंबर में आ गई है। तो आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक बीओटी इकाई है तो वो है 746 वाट घंटे के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफार्मर में तेल प्रयोग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उसमें मेन उद्देश्य होता है ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का, और उसमें जो कॉइल लगी होती है उसके लिए वह इंसुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल और प्रायोगिक वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं, तो आर्मेचर के बीच में है, तो मोटर की गति क्या होगी? तो उस समय 5% बढ़ जाएगी। अगर वोल्टेज को हम 5% बढ़ाएंगे तो स्पीड भी 5% बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल सर्किट में उपयोग होने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो रेगुलेशन जो है, वोल्टेज रेगुलेशन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में अधिकतम ऊर्जा जिसे फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर आसानी से बाधित कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? रैप्चरिंग क्षमता। एक मीटर ब्रिज में संतुलित अवस्था में पहला जो है 25 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 75 सेंटीमीटर, और ज्ञात प्रतिरोध पहला जो है 60 ओम है, तो अननोन रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे तो आएगा 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम पर आधारित है। 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो वो इंटीग्रेटिंग टाइप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे नो बोल्ट कॉइल होता है। वर्क हासन के अनुसार फेज शिफ्ट का मान कितना होता है? तो वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? उसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के तार को एल्युमिनियम तार के साथ संयोजित करते समय प्रयोग करते हैं द्विधात्विक सार्वत्रिक पीजी क्लैंप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइनों में तांबे के स्थान पर एसीएसआर कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह उसके मुकाबले बहुत ही सस्ते होते हैं। अब इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन और बनता है, एसीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी मध्यम पावर वाले ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग क्या होता है? तो होता है ऑडियो एम्पलीफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीएसआर कंडक्टर में एल्युमिनियम और स्टील कंडक्टर के मध्य की इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि अगर इंसुलेशन हो जाएगा तो सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि वो चालक का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपिट दोलित्र पैदा करता है, वो ज्या तरंग को पैदा करता है। थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग के लिए होता है। घनीभूत होने वाले वाष्प के लिए ठंडे पानी का प्रयोग कंडेंसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। तो ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगुनी दूरी, मतलब दुगुना दूरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लैप बैंडिंग में समानांतर पथ कितने होते हैं? तो आपका जो पोल होता है उसी के बराबर समानांतर पथ होता है, तो जितने पोल होंगे उतने समानांतर पथ होंगे।
तो लैप बैंडिंग में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये फिक्स होता है। ISI के अनुसार विद्युत जल तापक पिंड और योजक केबल के बीच विद्युत प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो वो 0 से 5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंगल फेज वाले मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटर का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो वहां पे होता है रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सृजन करना और फेजों को स्प्लिट करने का काम करती है, क्योंकि जब हम कहीं से सप्लाई लेते हैं तो वहां से सिंगल फेज लेते हैं और कैपेसिटर उसको क्या करता है? 2 फेजों में बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छेनी किससे बनाई जाती है? तो उच्च कार्बन इस्पात से बनाई जाती है। किसी जनित्र के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की गति दिशा को विपरीत करने का धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा प्रवाह की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतर के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। नीचे उल्लिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य लैंपों की अपेक्षा अधिक समय विलंब लेता है? वो होता है नियॉन लैंप। कोरोना हम किससे कम कर सकते हैं? तो वो होता है चालक के प्रभावी व्यास को बढ़ाकर इसको कम कर सकते हैं। डीसी शंट मोटर का भार बढ़ाने से उसकी गति क्या होगी? थोड़ी सी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस रंग की तरंग दैर्घ्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है? तो वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेडियो रिसीवर की स्वचालित ध्वनि प्रबलता नियंत्रण प्रणाली में प्रयुक्त होता है, तो उसमें ऋणात्मक फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। यदि 2 अमीटर X और Y को पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है, तो यंत्र X वो अधिक सुग्राही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि यह एसी संकेत के वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है बिना उसकी शक्ति और आवृत्ति तथा आकृति परिवर्तन उसको चेंज किए बिना वोल्टेज को परिवर्तन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रचालन के लिए डीसी अनिवार्य है? तो आर्क दीप जो होता है उसके लिए डीसी अनिवार्य होता है। आर्मेचर क्रोडो में 3 प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं, वो खुले होते हैं, बंद होते हैं तथा अर्धबंद होते हैं। एक प्रत्यावर्तक के लिए पिच गुणक तथा वितरण गुणक के मान क्रमशः 0.9 तथा 0.8 है। एक पूर्ण पिच और सांद्रित वाइंडिंग की अपेक्षा इन गुणकों के कारण विकसित विद्युत वाहक कितने गुना कम उत्पन्न होगा? 0.72। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति एसी शक्ति को डीसी में परिवर्तित कर सकती है? तो इसका आंसर है दिष्टकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अश्व शक्ति की प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए डीओएल स्टार्टर के प्रयोग से बचने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में पूर्ण भार धारा की लगभग 5 से 7 गुना धारा ये आहरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है? तो होता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर अंकित किए जाते हैं वो केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध मापन का मौलिक मात्रक क्या होता है? तो वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होगा? तो होता है कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक प्रयोग किया जाता है धारा का प्रवाह रुद्ध करने के लिए। तो स्टूडेंट, आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा? आप लोग को ऐसे ही लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसका जो है आप उपयोग अपनी आईटीआई की परीक्षाओं में कर सकते हैं, और अगर आप सीटीआई कर रहे हैं तो उसकी भी परीक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप अन्य परीक्षाओं में भी कर सकते हैं, जैसे यूपीपीसीएल TG2
और ITI लेवल की और भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें, जिससे उनके पास यह वीडियो पहुंच जाए और इसका वो लाभ ले सकें।